अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत, जो आप गर्मियों में भी अपने घर में बना के रखें और हेल्दी रहें। जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, इमली आलू बुखारे का शरबत और साथ में जो गूदा निकलेगा उसकी इमली और आलू बुखारे की चटनी। एक पाव इमली है जो मैंने भिगो दी थी रात को, ठीक है। एक पाव खुश्क आलू बुखारा था जिसे रात में भिगो दिया था, ठीक है। हम पहले अच्छे से इसके साथ मैश कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम अलहदा कर लेंगे। गुठलियाँ हैं ये मैंने सारी निकाल ली हैं। इमली जो है इसमें से भी मैंने गुठलियाँ जो हैं ये सारी निकाल ली हैं। इमली का पानी था वो अब हम जो जाली है उसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इमली का पानी जो है ये हमने जो नेट है उसको डबल करके उसको देगची के ऊपर रख लिया। उसके अंदर आप इमली का पानी डाल के तो ऊपर से आप चम्मच के साथ उसको हिलाएं ताकि वो अच्छे से जो है वो नीचे चला जाए। ये देखिए ये जो इमली है, इमली का ये पानी निकला है। आलू बुखारे के इसका भी हम अंदर डाल के इसको अच्छे से पानी के साथ इसका निकाल लेंगे। ये जो एक पाव इमली थी, एक पाव आलू बुखारा था, उसको सारी रात भिगोने के बाद अगले दिन उसकी गुठलियाँ निकाल कर उसका गूदा और उसका जो पानी था वो अलहदा किया कपड़े में डाल के। 2.5 लीटर जो है ये पानी होगा जो हमने भिगो, जिसमें इमली और आलू बुखारे को भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। आपने पानी ज़्यादा डाल के भिगो के नहीं रखना है, तो उसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं निकलेगा। अंदर हम जो है 2 किलो जो है इसके अंदर चीनी जाएगी, ठीक है। 2.5 लीटर पानी में 2 किलो जो है चीनी जाएगी। तब जो हम इसको जो है अच्छे से पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो इमली और आलू बुखारे का गोदा था उसके अंदर जो है मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी है। आधा चम्मच इसके अंदर हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जो है वो हम नमक का डालेंगे, आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का डालेंगे, 1 चुटकी जो है वो हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे, ठीक है। आधा कप इसमें आप पानी डालें और इसको आप चूल्हे पे रख दें। और ये जो हमारा आप शरबत है ये भी हमारा उबलना शुरू हो गया। जो हमारी इमली और आलू बुखारे का गोदा निकला था, उसकी जो चटनी थी वो भी देती है, वो भी बनना शुरू हो गई है। इमली और आलू बुखारे का जो ये देखें ये उस पर उबाला आ रहे हैं, उसको देखें। ये जब इमली आपकी छींटे मारना शुरू हो जाए चटनी, समझे आपकी चटनी रेडी है। ये देखें उबल के बाहर आ रही है, समझे आपकी चटनी जो है ये रेडी है। इसको हम मैश कर लें। अगर आपको इस तरह से मैश नहीं पसंद, आप बिल्कुल चटनी की तरह चाहते हैं, तो इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रह गई हों कहीं। अगर कोई गुठली रह गई हुई है तो वो अच्छे से निकाल लें और उसको आप ग्राइंड कर लें, जूसर में डालें, उसको ग्राइंड करें और आपकी जो चटनी है ये रेडी है। जो इमली आलू बुखारे की शरबत है ये रेडी है। इसमें इस साइड पे जो झाग आ गई होगी उस झाग को आप जो है साथ साथ जो है उतारते जाएं। ये जो है आधे से पौने घंटे से जो है इसको उबाले आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये देखिए रेडी है। ये देखिए अभी तक आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में आएगा बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें। सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय करें। टेक केयर, हाफिज़।